ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी बिना राम नाम के ना मुक्ति, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा। तो आज कबीर वाणी के माध्यम से एक संत का निर्णय श्रवण करें। बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। एक संत इस जीव को क्या समझाना चाह रहे हैं, तो आज श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। सो गुरु निस दिन बंदिए, सो गुरु निस दिन बंदिए, जा सो पाया राम। नाम बिना घट अंध है, ज्यों दीपक बिन धाम कबीरा, ज्यों दीपक बिन धाम। सो गुरु निस दिन बंदिए, जहाँ सो पाया राम। नाम बिना घट अंध है, ज्यों दीपक बिन धाम। बहुत ही सुंदर एक संत कबीरदास जी का निर्णय। उस गुरु की नित्य सेवा, पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। देखिए, उस गुरु की नित्य सेवा, पूजा और वंदना की बात हो रही है, जो हर जीव के अंदर व्यापक है। और जिसने राम नाम अर्थात आत्मदर्शन का ज्ञान अर्जित किया हो, क्योंकि बिना राम नाम के हृदय में उसी प्रकार अंधेरा रहता है जैसे दीपक विहीन घर में अंधकार छाया रहता है। जैसे घर में दीपक ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा, ऐसे ही बिना राम नाम के हृदय में उसी प्रकार अंधेरा रहता है। अतः ऐसे ही सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे सद्गुरु की शरण की बात हो रही है, जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ला सके, और वो जो अंदर दीपक प्रज्वलित हो रहा है और होता रहेगा इस जीवन के बाद भी, अब भी, और ये संसार भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी इस दीपक की रोशनी सदा जलती रहती है। तो आइए दूसरी वाणी का आनंद लेते हैं। आगे अंधा कूप में, आगे अंधा कूप में, दूजा लिया बुला। दोनों डूबे बाप रे, निक से कौन पाए कबीरा, निक से कौन पाए। आगे अंधा कूप में, दूजा लिया बुलाए, दोनों डूबे बाप रे, निक से कौन उपाय। यदि अज्ञानता में डूबा हुआ गुरु ही भ्रम कूप में पड़ा हो और उसने शिष्य को भी अपने पास बुला लिया हो, तो ऐसे में दोनों गुरु शिष्य भ्रम कूप में डूब जाते हैं। अगर ऐसा गुरु मिल जाए जिसमें आत्मदर्शन ही ना किया हो, तो वो और ऐसा शिष्य उस गुरु के पास चला जाए, तो गुरु शिष्य दोनों ही उस अंधेरे में डूब जाते हैं। और उन्हें निकालने का क्या उपाय है,
ऐसे गुरु और शिष्य का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। वे सदैव भौतिक जंजाल में ही फंसे रहेंगे। वो इस संसार के माया मोह में दोनों फंसे रहेंगे। तो गुरु पूर्ण हो, जो आत्मदर्शन कर चुका हो, वही आत्मदर्शन करा सकता है। और जो घट घट की जानने वाला हो, तो ऐसे ही शास्त्रों में नहीं बताया गया कि गुरु की उपाधि एक प्रभु से ऊपर है। तो आइए लास्ट वाणी को स्मरण करते हैं। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा, चंचल से निश्चल भया, नहीं आबे नहीं जाए कबीरा, नहीं आबे नहीं जाए। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए और चंचल से निश्चल भया, नहीं आबे नहीं जाए। सच्चे सद्गुरु के पक्ष में मन को एकाग्र कर दो। सच्चा सद्गुरु, पूर्ण गुरु, ऐसे सतगुरु की बात कह रहे हैं एक संत कबीरदास जी कि ऐसे में गुरु हो तो उसको मन को एकाग्र कर दो, अर्थात सद्गुरु की शिक्षा ग्रहण कर मन चंचलता यानी अशांति से छूटकर निश्चल हो जाएगा। जो संसार के भोग विलास में, संसार के आनंद में जो मन लगा हुआ है, तो वो शांत हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। फिर कहीं आना जाना नहीं होगा, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। चंचल से निश्चल भया, नहीं आबे नहीं जाए। तो जब एक पूर्ण गुरु, सच्चा गुरु जो आत्म दर्शन कर चुका हो, ऐसे गुरु के पक्ष में अपना मन एकाग्र कर दो, तो जो मन की चंचलता है वो दूर हो जाती है और वो निश्चल मन हो जाता है। तो जब निश्चल मन हो जाता है तो एक सारी मन की बेचैनी खत्म हो जाती है। संसार की जो भोग विलास हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और एक मन अंतर मन बनकर और उस गुरु के, उस प्रभु के आनंद में लीन हो जाता है। और वो एक आनंद का भंडार है जहाँ मन वो एकाग्र होकर एक परमानेंट आनंद की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ऐसे गुरु की शरण को पकड़ें जो आपके घट में विराजमान है। संसार के हर जीवन जो जीव हैं उनको घट में विराजमान है। उस गुरु की बात हो रही है यहाँ संत कबीरदास जी। तो ऐसे संत की बात को मानें और मन को एकाग्र करें तो निश्चित ही आनंद की ओर आप जाएंगे और जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।